मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? रोम रोम सर जी, रोम रोम। क्या हाल है मेरे दोस्तों आप सभी के, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? आइए मिलते हैं आपसे और करते हैं कुछ काम। तो मेरे बच्चों, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और आज कोशिश करेंगे प्रोबेबिलिटी में लगभग खत्म कर दें चीजों को। आइए फिर आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देंगे ताकि उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें। जी गुड आफ्टरनून आप सभी को। लास्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा वो तो पीडीएफ मुझे ढूंढनी पड़ेगी, पीएनजी क्या थी लास्ट वन, फिर भी मैं चेक करके बताता हूँ। आइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। गुड मॉर्निंग कहीं का वे गुड आफ्टरनून हो गया। तो मेरे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, वो पढ़ने जा रहे हैं कार्ड बेस्ड। आप जानते हैं कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं मेरे भाई? 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं जिन्हें हम ताश के पत्ते कहते हैं। ताश के पत्ते। तो मेरे बच्चे, ये ताश के जो पत्ते होते हैं ये 4 तरीके से बटे होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से? नाम बताओ आप लोग। ताश में 4 तरीके से पत्तों को कैटेगराइज किया जाता है, कौन कौन से होते हैं? और आप में से कितने बच्चों ने ताश आज तक खेला है, मतलब कार्ड्स खेले हैं? तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा हुक्म का, दिखाई भी दे रहे हैं यहां सामने, हुक्म का। हिंदी वालों के लिए, फिर इंग्लिश में भी समझा रहा हूं। बहुत बढ़िया। अगला चिड़ी का। हुक्म और चिड़ी दोनों ही जो होते हैं ना मेरे बच्चे, काले रंग के होते हैं। हुक्म और चिड़ी दोनों ही काले रंग के होते हैं। फिर एक होता है पान, और एक होता है मेरे बच्चे ईंट। ये दोनों ही लाल रंग के होते हैं। आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे और इन्हीं पे आए हुए आज तक के सारे सवालों पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। पान, ईंट, हुक्म, चिड़ी। तो मेरे बच्चे, अब बहुत बार ऐसा होगा कि इंग्लिश समझ में आएगी, बोलूंगा कई बार कुछ जगह हिंदी बोल रहा हूं इनके नाम। तो आज एक ही बार में समझेंगे इनके नाम हिंदी इंग्लिश क्या है, फिर आगे की कहानी ले चलें। देखिए मेरे बच्चे, 4 तरीके के पत्ते होते हैं जिसे मेरे दोस्त सारे के सारे चिड़ी समझते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? क्लब। इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। और एक हुक्म होता है, हुक्म को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। मेरे बच्चे, स्पीड और चिड़ी दोनों का ही रंग काला होता है। स्पीड और क्लब दोनों का ही रंग क्या होता है मेरे बच्चे? काला होता है। हर्ट, पान को ही इंग्लिश में हर्ट बोलते हैं, है ना? और मेरे बच्चे, ईंट को डायमंड बोलते हैं। ये डायमंड की शेप का है, ये हार्ट की शेप का है। तो मेरे बच्चे, डायमंड और हार्ट, इन दोनों में विशेषता ये है कि दोनों के दोनों रेड कलर के। यहां तक की बात आई समझ में मेरे भाई? तो मेरे बच्चे, ये डायमंड और ये मेरा हार्ट, ये दोनों मेरे हुक्म और चिड़ी। इनके नाम याद रहेंगे क्या? रेड कलर में कौन कौन से होते हैं? डायमंड, ईट जिसे कहते हैं, और दिल यानी क्लब। क्लब या हार्ट? हार्ट। हार्ट और डायमंड मेरे बच्चे रेड कलर के होते हैं। उसके बाद स्पेड जो होती है, जिसे हम चिड़ी कहते हैं, और हुक्म जिसे हम स्पेड, सॉरी, चिड़ी को हम क्लब कहते हैं और हुक्म को हम स्पेड्स कहते हैं। दोनों के दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। अब ये पत्ते होते कैसे, एक बार इस बात को समझ लीजिए। ऐसे रहता है, पहले इक्का होता है, फिर दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नौवीं, दहला। इसे दहला बोलते हैं। और यहां से चित्र बने आते हैं। ये गुलाम, ये रानी, और ये राजा। राजा 13 नंबर पे होता है वैसे, रानी के 12 नंबर होते हैं, गुलाम के 11 नंबर होते हैं।
तो ये किसके हैं मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये हैं क्लब के। किसके हैं बाबू? क्लब के। बहुत बढ़िया। उसके बाद है मेरे भाई हार्ट, यानी दिल। ये है मेरे भाई हार्ट। हार्ट में भी सेम वही रहेगा, पहले पे इक्का रहता है, फिर दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नौवीं दहली, फिर गुलाम रानी बादशाह। ऐसे ही मेरे बच्चे ये है क्या? हुक्म। हुक्म को हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। इसमें भी सेम वही। और उसके बाद आखिरी में आता है मेरे बच्चे डायमंड। डायमंड। डायमंड ईंट जिसे हम कहते हैं। तो इसी तरीके से चारों के सेगमेंट रहते हैं। तो कुल मिला के मेरे बच्चे कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके। तो मेरे दोस्तों कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं भाई? 52 पत्ते होते हैं। इन सब के मिला के 52 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के, इसे चिड़ी कहते हैं। बार बार लिख इसलिए रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मुझे खुद कंफ्यूजन है चिड़ी और क्लब में, कि क्लब कहते हैं चिड़ी। नाम मेरे भी चिड़ी याद है क्योंकि हमने यही खेला हुआ। हार्ट को पान कहते हैं, स्पीड को हुक्म कहते हैं, और डायमंड को ईंट कहते हैं। ठीक है जी। तो चारों के 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है। एक शब्द सुना होगा मेरे बच्चे आपने, फेस कार्ड। एक शब्द सुना होगा फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब ऐसा ताश का पत्ता जिसके ऊपर कोई फेस छपा हो। तो ये वाले हैं फेस कार्ड। गुलाम रानी बादशाह, जैक क्वीन एंड किंग। तो 3 तो फेस कार्ड होते हैं क्लब के, चिड़ी के। 3 ही फेस कार्ड होते हैं पान के। 3 ही फेस कार्ड होते हैं स्पीड के यानी हुक्म के। और 3 ही फेस कार्ड होते हैं मेरे बच्चे डायमंड के। तो 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी कुल मिला के जो फेस कार्ड है वो कितने हैं? 12। कुल मिला के जो फेस कार्ड है मेरे बच्चे वो कितने हैं? 12। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई राजा कितने होते हैं? तो आप कहेंगे राजा 4 होते हैं। रेड कलर के 2 होते हैं और ब्लैक कलर के 2। रेड में कौन कौन से है भैया? डायमंड है सर, और हार्ट है। ब्लैक में कौन कौन से होते हैं सर? तो सर क्लब है और स्पीड है। पान ना सॉरी क्लब वो चिड़ी और हुक्म का। ठीक है जी। रानियां भी 4 होती हैं, रेड कलर की 2, ब्लैक कलर की 2। जैक भी 4 होते हैं, रेड कलर के 2, ब्लैक कलर के 2। और मेरे बच्चे इक्का जिसे हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एस कहते हैं। एस माने इक्का। इक्का, इक्के भी 4 होते हैं, 2 रेड कलर के, 2 ब्लैक कलर के। तो कुल मिला के ये इस पे कहानियां हैं। और आइए छोटी छोटी सब इंफॉर्मेशन इसमें निकाल लेते हैं। टोटल 52 पत्ते होते हैं जी। 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। पान के 13 हैं, ईंट के 13 हैं, हुक्म के 13 और चिड़ी के भी 13। तो कुल मिला के 13-13 पत्ते होते हैं। तो क्यों ना अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद सीधा सवालों पे आया जाए। आइए, सवाल में कह रहा है 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया। मतलब सैंपल साइज जो तैयार होगा आपका वो कितना तैयार होगा? 52। यानी टोटल आउटकम कितनी आ सकती? 52। तो 52 में कह रहा है ब्लैक कार्ड कितने आ सकते हैं? तो भैया 52 में 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही व्हाइट। ना 26 ब्लैक होते हैं, माफ कर रहा हूं, 26 ही रेड। तो ब्लैक कार्ड की पॉसिबिलिटी 26/52, 1/2। रेड कार्ड की भी 26/52, 26/52। क्लियर है भाई यहां तक की बात? बहुत सुंदर। अब ये बताइए कार्ड ऑफ स्पीड। स्पीड माने क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे स्पीड माने हुक्म। हुक्म क्या पत्ता? तो भैया 52 पत्ते होते हैं, उसमें हुक्म होने की कितनी प्रायिकता है? 13, क्योंकि 13 ही पत्ते होंगे ना हुक्म के। 13/52 यानी 1/4। पान के पत्ते होने की प्रायिकता भी 13/52 होगी, 13/52, क्योंकि 52 टोटल आउटकम है, उसमें हार्ट के कितने होते हैं? 13। ऐसे मेरे बच्चे कार्ड ऑफ डायमंड के भी कितने हुए? 13/52। और कार्ड ऑफ क्लब के भी कितने हुए? 13/52। कार्ड ऑफ किंग, राजा, तो भाई टोटल 52 पत्तों में राजा कितने होते हैं? 4। 2 रेड के, 2 ब्लैक के, 1 डायमंड का, 1 स्पेड का, 1 क्लब का, 1 हार्ट का। ठीक है। रेड किंग कितने हुए? 2। ब्लैक किंग कितने हुए? 2। कार्ड ऑफ क्वीन कितनी होती है भाई? 4। रेड क्वीन 2 होती है। ब्लैक क्वीन कितनी होती है मेरे बच्चे? 2।
अब इनके पांचों के आंसर आप दो, छहों के। जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो, लिखो भाई, आंसर लिखो। कहता है जी कार्ड ऑफ जैक, तो भैया चार होते हैं गुलाम 52 में। रेड जैक 2/52, ब्लैक जैक भी 2/52, इक्के कितने होते हैं 4/52, रेड जैक 2/52, ब्लैक जैक 2/52। किसी भाई नो कोई लोड है थे तो दसो यार मैनू, ਇਹਦੀ बेसिक इंफॉर्मेशन हैगी जी जड़े तुसी आना चाहिए। अब मेरे बच्चों हम इससे अगली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। कहते हैं 52 पत्तों की ताश की गड्डी को फिटा गया, एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताइए रेड कार्ड ना हो इसकी कितनी प्रायिकता है। रेड कार्ड ना हो इसकी कितनी प्रायिकता है, तो आपको सबसे पहले ये निकालना है कि रेड कार्ड होने की प्रायिकता कितनी है। तो आप कहेंगे रेड होने के लिए तो भैया 26 पत्ते हो सकते हैं, क्योंकि टोटल आउटकम है 52, 52 में से 26 पत्ते ऐसे हैं जो रेड हो सकते हैं। तो रेड होने की प्रायिकता कितनी बनी, 1/2। अब आपको सिखाया था कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होने की कितनी है, 1/2। और अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग रेड, तो उसकी क्या निकालेंगे। तो उसका तरीका होगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग रेड, यानी लाल होने की और ना होने की टोटल प्रायिकता होती है 1। तो अगर ना होने वाली पूछी जाए ना मेरे बच्चे, याद दिला रहा हूं, तो एक में से होने की हटा दो, आंसर आ जाए। एक में से होने की हटा दोगे तो ना होने की आंसर आ जाए। तो यही काम मित्र यहां करना था कि एक में से होने की हटा दो, होने की कितनी, 1/2, तो आंसर आएगा 1/2। सेम यही एक का ना होने की प्रायिकता, तो भाई होने की कितनी प्रायिकता, एक के 4 होते हैं, किस में, 52 में, तो 1/13। तो होने की प्रायिकता एक का 1/13, ना होने की 1 - 1/13, यानी 12/13। हाँ जी, नॉट ए रेड जैक, लाल गुलाम होने की प्रायिकता। तो नोट पूछा है ना, तो आप ये देखो लाल गुलाम होने की प्रायिकता कितनी है। लाल गुलाम, लाल बादशाह, लाल गुलाम, अच्छा यहीं से नाम निकला है तो इनके फिल्मों का, लाल गुलाम। तो भाई ये बताओ लाल गुलाम होने की प्रायिकता क्या है। तो आपको टोटल पत्ते हैं जी 52, 52 में रेड जैक कितने हैं, टोटल गुलाम कितने हैं, 11 ना 4, 4 जैक है, 2 रेड कलर के 2 ब्लैक कलर के। तो रेड कलर के कितने हुए, 2, 1/26। तो अगर होने की 1/26 है तो ना होने की 1 - 1/26, यानी 25/26। आपको ये सर आप ऐसे क्यों करा रहे हो, थोड़ी देर में आपको इसका रिजल्ट समझ में आएगा कि माइनस क्यों करते हैं, बजाय कि हम 52 में से 2 हटा दें और उसके थ्रू निकालें। नहीं, प्रॉपर सीखने की कोशिश करिए। क्या आंसर रहेगा भाई, 25/26। अब आ गया, बताइए तीनों को जल्दी से। करिए बाबू। देखिए यार, फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है, तो आप कहेंगे फेस कार्ड होते हैं 12, कितने में से, 52 में से।
तो एक में से होने की हटा देंगे तो आ जाएगा नोट की। नोट ए ब्लैक फेस कार्ड, तो एक में से ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे? तो भाई हर एक में तीन तीन होते हैं फेस कार्ड, तो टोटल कुल मिला के 12 होते हैं। तो 12 में से 6 होते हैं ब्लैक के और 6 होते हैं मेरे बच्चे रेड के। तो कह रहे हैं नोट ए ब्लैक, तो एक में से ब्लैक होने के कितने हुए? 6/52। वो घटा देंगे आंसर। इस पे आते हैं 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। देखिए मेरे बच्चे, 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। जब भी ये और आए ना तो इसका मतलब जोड़नी है दोनों प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में कहूं ना हिंदी में कहूं तो पान या ईंट की पंजी, पान या ईंट की पंजी, पान या ईंट की पंजी। तो मेरे भाई आपको यहां ईंट की भी पंजी लेनी है और पान की भी पंजी लेनी है। तो पान में एक ही पंजी होगी तो 1/52, और हट में ना ईंट की भी एक ही पंजी होगी तो 1/52। तो आंसर हो जाएगा 2/52। 2/52 को काटोगे 1/26, 1/26 मेरे बच्चे। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त 1/26। भाई हर्ट पान में एक ही बार पंजी आती है, ईंट में भी एक ही बार पंजी आती है, डायमंड और हर्ट में एक ही बार 5 आता है। आइए इस सवाल पे फोकस करिए। करिए भाई। आठ से कम नंबर वाले, तो भैया दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, साती। यही तो कहानी होगी, कोई और थोड़ी बना दोगे। कहता आओ जरा, अब जरा ध्यान दो मेरे बच्चों, क्योंकि छोटी छोटी बातें सीखनी हमको यहीं से, कोई और सिखाने आएगा नहीं और हमने ही सीखनी है। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कार्ड विद नंबर लेस देन 8, 8 से छोटे नंबर। तो भाई एक कार्ड में मैक्सिमम कितने नंबर ना, एक ताश की पत्ती में 52 पत्ते होते हैं। अब कहता है कि 8 से कम नंबर वाले, तो 8 से कम नंबर वाले 2 3 4 5 6 7। इक्के को तो एस बोल दिया जाता है ना, वो तो एक स्पेसिफिक नंबर हो गया। वो मेरे बच्चे क्या हो गया, एक स्पेसिफिक नंबर हो गया। तो यानी कुल मिला के 6 पत्ते हुए। और कार्ड कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, ईंट, चिड़ी, पान, हुक्म। तो हर एक में 6 लोगे तो 4 में कितना हो जाएगा, 24। तो 24/52। माफ करना भाई, 6/13, 6/13। हाँ जी, अब आ जाइए सेकंड पे। कहता है कार्ड विद नंबर बिटवीन 2 and 9, 2 से 9 के बीच में।
तो भाई 2 से 9 के बीच में, तो 3, 6, 7, 8, यही तो बने। आप कहेंगे हाँ, और यही बने तो कितने कार्ड हुए? 6, और 4 टाइप हुई तो टोटल कितने कार्ड हुए? 24। तो सेम ही तो प्रायिकता बनेगी इसकी भी, 24/52। हाँ है ना मेरे बच्चे? किसी भाई को कोई लोड हैगा इतने? दसो यार मैनू। अब आओ इससे अगले पे। पीयूष, कमेंट को चेक कर। आइए मेरे बच्चे, अब इससे आगे इस पे, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग। कहता है ब्लैक कार्ड, तो भाई ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 13। ब्लैक कार्ड मेरे बच्चे कितने होते हैं? 13। और किंग कितने हुए? भाई ब्लैक कार्ड कितने हुए? 13। लाइव तो है ना क्लास? ठीक है। ब्लैक कार्ड कितने? 13। और किंग कितने हुए? 4। लेकिन 4 किंग में से एक किंग तो आप ऑलरेडी यहां ले चुके हो भाई। 13 ब्लैक कार्ड हुए ना, सॉरी, ब्लैक कार्ड कितने हुए माफ करना? 26। ब्लैक कार्ड कितने हुए मेरे भाई? 26। कौन कौन से? चिड़ी और हुक्म के, क्लब के और स्पीड के, 26 कार्ड हुए। और इन 26 में 2 राजा भी होंगे, बिल्कुल होंगे। और कह रहा है किंग, तो किंग टोटल कितने होते हैं? 4। 4 में से 2 राजा यहां आ चुके हैं, हाँ है ना? तो यहां कितने बचे? 2। ठीक है जी। तो टोटल कितने बने मेरे भाई? 28। तो 28 पत्ते 52 में कितनी प्रायिकता बनाएंगे? 7/13। 7/13। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। आओ मेरे भाई, अब आ जाइए मेरे बच्चे इस पे। कह रहे नाइदर ए हर्ट नोर ए किंग, ना तो पान हो ना राजा हो। ठीक है। पान कितने पत्ते होते हैं भाई? 13। पान में कितने पत्ते होते हैं? 13। आपने कहा जी पान में पत्ते होते हैं भाई 13। हाँ जी। और राजा कितने होते हैं मेरे भाई? भाई पान में पत्ते होते हैं 13, और राजा कितने होते हैं? 4। तो 4 में से एक राजा तो यहां आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बचे कितने? 3। तो अगर मैं ये कहता कि आइदर ए हर्ट और ए किंग, तो आप आंसर देते 13 और 3 16। हाँ है ना? 13 और 3 16, तो आप आंसर देते 16/52। काट पीट मचाते तो 2 8 16, और 2 नहीं, 4 से कट रहा है। 4 चौक 16, 4 13 52। 4/13 मेरा आंसर हो जाता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने आइदर नहीं कहा, उसने कहा नाइदर। नोट वाले में क्या करो? एक में से घटा दो 4/13, तो आंसर आ जाएगा भाई 9/13। आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 9/13। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। कहता है स्पीड और एस। भैया स्पीड माने होता है हुक्म, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13। इक्के कितने होते हैं? 4। 4 में से एक इक्का यहां ले चुके, बचे कितने? 3। और का मतलब प्लस, यानी ये और ये दोनों मिलाने हैं। तो 13 पत्ते यहां, इक्का एक इक्का यहां ले चुके, वरना 4 इक्के होते, तो ये घटा दे 3 के। 13 और 3 16। तो ये आया मेरे बच्चे 16/52। तो ये आया मेरे भाई 4/13। ये मेरा आंसर है। आइए भाई। अब इस पे आइए मेरे बच्चे।
कहता है नाइदर एन एस नोर ए किंग, ना तो इक्का हो ना राजा हो। तो इक्के कितने होते हैं? चार। राजा कितने होते हैं? चार। चार चार आठ। तो 8/52, यानी 4 दूनी 8, 4 13 52। तो आंसर होना था 2/13, लेकिन यहां नाइदर है यानी नॉट। तो 1 - 2/13। तो आंसर आएगा मेरे भाई 11/13। आंसर होगा मेरे बच्चे 11/13। हाँ जी। अब आ जी इस पे, नाइदर ए रेड कार्ड नोर ए क्वीन। रेड कार्ड कितने होते हैं भाई? 26। नोर ए क्वीन, रानियां कितनी होती? चार। चार में से दो तो यहां शामिल हो चुके हैं, तो बची कितनी? दो। तो 26 और 2 28। तो 28/52। 4 7 28, 4 13 52। तो ये आया 7/13। ये तो था रेड और ए क्वीन, लेकिन वो कह रहा है नाइदर रेड नोर क्वीन, तो एक में से 7/13 घटा दो। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 6/13। हाँ है ना, जो नहीं है उसको हटा दो, आंसर सेटल हो जाएगा। पक्का जी? हो सरकार तो साड़ी अपनी है। करिए मेरे बच्चे। कह रहा जी 7 कार्ड्स, 7 कार्ड। पहले इंग्लिश पढ़ के सुना था फिर हिंदी। 7 कार्ड है। द 8 9 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ ए डायमंड। कहता है ईंट का अट्ठा नौवा दहला गुलाम रानी राजा और इक्का अच्छी तरह से फेंटे गए। यानी कितने पत्ते हैं? ईंट का अट्ठी है, 9 है, दहला है, 11 है, गुलाम है, बादशाह और रानी है, और राजा है, और फिर एक इक्का है। हाँ जी। तो कुल मिला के कितने पत्ते हो गए जी? तो आप कहेंगे 3 3 6 1 7। तो टोटल सैंपल स्पेस जो बनेगा, सैंपल स्पेस जो बनेगा वो कितना बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? 7। यानी टोटल आउटकम हो गया 7। अब कह रहा है वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। कहता अब इसमें से हमने एक कार्ड निकाला, इफ द किंग इज ड्रॉन, और कहता राजा बाहर आ गया। राजा बाहर आ गया मतलब राजा कौन से नंबर का रहता है? 13 नंबर। ये बाहर आ गया। राजा बाहर निकाला और निकाल के साइड में रख दिया, यानी किंग बाहर निकाल के रख दिया। असाइड माने साइड में रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो कहता अब इस बात की कितनी संभावना है कि जो दूसरा पत्ता निकाला जाए वो क्या होगा? इक्का। तो मेरे भाई ये बताओ टोटल कार्ड कितने थे? 7। 7 में से एक आप पहले ही निकाल चुके थे राजा, तो अब बचे कितने? 6। तो 6 में इक्का कितनी बार आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। इक्का एक ही जगह, तो 1/6। तो आंसर होगा 1/6। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 1/7 नहीं, 1/6। 7 कार्ड थे लेकिन उसमें से एक निकाल के साइड में रख दिया, बचे कितने? 6। तो 6 में प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। करिए।
आइए मेरे बच्चे। कहता है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स ऑल कार्ड्स हुज नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड। कहता है 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से वे सभी ताश निकाल लिए जाते हैं जिनकी संख्या 3 के गुणक है। तो मेरे बच्चे यहां एक गड़बड़ है जो मैं भी समझा देता हूं आपको कि इनका है ना सिर्फ हमारे समझने के लिए मतलब है कि 11 नंबर होता है, ये 12 नंबर और ये 13 नंबर, लेकिन ऐसा नंबर माना नहीं जाता इनका, है ना। तो ये मत कि समझना कि क्वीन की जगह हम 12 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके नंबरिंग वाले जो कार्ड है ना मेरे बेटे, वो तो केवल यहीं से चालू होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो नंबरिंग वाले कार्ड है जिनमें कुछ नंबर लिखा रहता है वो तो यही है। इक्के पे भी नंबर नहीं लिखा रहता, ए लिखा रहता है। तो इस बात को कंफ्यूजन में मत लेना, प्यार से समझना। आइए, तो भैया कह रहा है कार्ड जो है वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए। 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15। लेकिन सर 15 तो पहली बात कार्ड में कोई नंबर नहीं होता, और 12 इसलिए नहीं क्योंकि 12 जो होता है वो रानी होती है, तो उसका नंबर 12 नहीं लेते। यानी मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल है, 3 के गुणज है। ठीक है जी। अच्छा, 3 के गुणज ये कितने नंबर है? तो आप कहेंगे सर 3 नंबर हैं, 3 6 और 9। तो ये सारे रंगों में होंगे, मतलब सारे उसमें होंगे, स्पेड में भी, चिड़ी में भी, मतलब चिड़ी हुक्म ईंट पान में होंगे, यानी चारों में। तो 4 3 12, तो 12 पत्ते हो गए जो 3 के मल्टीपल होंगे। हाँ जी, अब हमसे क्या पूछा है? कहता है जी 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से वे सभी ताश के पत्ते निकाल दिए जाते हैं जिसकी संख्या 3 के गुणक है। तो 52 में से 12 पत्ते हमने निकाल दिए, तो बचे कितने? 40। तो अब हम कह सकते हैं कि अब जो टोटल आउटकम हो सकेगा वो हो सकेगा मेरे बच्चे 40। टोटल आउटकम हो सकेगा 40 जिनकी संख्या 3 के गुणक है। अब कहता है जो पत्ते बच गए उसमें से एक कार्ड निकाला गया एट रैंडम। ए कार्ड इज नाउ ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन इवन नंबर रेड कार्ड। तो कह रहा अब इस बात की क्या संभावना है कि जो पत्ता आप निकालो वो एक तो रेड कलर का हो और एक इवन नंबर हो। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर इवन नंबर होते हैं 2 4 8 10 12। सर 12 नहीं ले सकते क्योंकि इतना नहीं होगी। 2 4 6 8 10 यही इवन नंबर होते हैं। लेकिन इसमें जो 6 है ना, वो बेसिकली आप मल्टीपल ऑफ 3 में काउंट कर चुके हैं, वो आपने ताश की गड्डी से पहले ही निकाल दिया है, तो 6 भी आप नहीं ले सकते। तो इसका मतलब इवन नंबर कितने बने? 1 2 3 4। तो 4 इवन नंबर बने, और कितने कलर हुए? 4 कलर हुए। तो टोटल 16 कार्ड हुए इवन नंबर के। हाँ जी। लेकिन वो क्या कह रहा है? कह रहा है जी इवन नंबर तो हो, लेकिन वो नंबर कैसा हो? रेड कार्ड हो। तो 16 कार्ड ऐसे होंगे जो इवन नंबर रखते हैं, बट रेड कार्ड चाहिए तो आधे रेड कार्ड होंगे, आधे ब्लैक कार्ड। तो रेड कार्ड कितने होंगे मेरे बच्चे? 8। तो 8/40, तो 1/5। बहुत सारे बच्चे नहीं, लगभग सब बच्चों का गलत है। अब ठीक आने शुरू हुए।
करो मेरे बच्चे, इस सवाल को करो। आइए मेरे बच्चे, कहता है ऑल द थ्री फेस कार्ड्स ऑफ ए स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो मेरे बच्चे, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में फेस कार्ड जो होते हैं ना, वो कितने होते हैं भाई? 12। तीन 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 हर एक के होते हैं। कहता है ऑल द थ्री फेस कार्ड्स ऑफ ए स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ए कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड आने की कितनी प्रायिकता है? तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि हमने क्या किया, ऑल द थ्री फेस कार्ड्स ऑफ ए स्पेड्स। तो स्पेड्स जो होती हैं, जिसे हम हुक्म बोलते हैं, इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। इसके 3 पत्ते निकाल के हटा दिए, तो अब टोटल आउटकम कितना बना? 49। अब 49 आउटकम बचा। अब फेस कार्ड किस किस के रह गए? अब रह गए भाई चिड़ी के, जिसे हम क्लब कहते हैं, पान के, हार्ट जिसे हम कहते हैं, और एक डायमंड के। ये दोनों होते हैं रेड कलर के। तो क्लब ही अब ऐसा बचा जिसके 3 फेस कार्ड ब्लैक के। तो सवाल में कह रहा है ए कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है? तो 3 कार्ड ब्लैक फेस कार्ड हो सकते हैं, तो आंसर है 3/49। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा 3/49। हाँ जी। अब मेरे बच्चों, हम आते हैं मिसलेनियस पे। मैंने आपको चारों पांचों टाइप पे डिस्कस कर दी, कैसे कैसे फेस कार्ड पे सवाल बन सकता है। अब शुरुआत से एक बार पिक करते हैं चीजों को। पहले हमने उछाला सिक्का, कॉइन टॉस किया। तो उसमें मैंने बताया कि एक सिक्का उछालेगा, 2 3 सिक्का, 3 से ज्यादा सिक्के पे आपसे नहीं पूछेगा। फिर डाइस, डाइस पे 110% आपसे 2 बार डाइस उछलवाएगा और उस पर काम करवा लेगा, मैक्सिमम मुश्किल बनाएगा। तो फिर हमने करा मेरे बच्चे फेस कार्ड, फेस कार्ड पे भी सारी कहानी समझा दी। अब मेरे बच्चों, हम आगे आते हैं मिसलेनियस कि यार और अलग अलग कैसे सवाल बनते हैं, उन सारी बातों पे चर्चा करते हैं। आइए मेरे दोस्त, पहला सवाल है, आप खुद कर लीजिए कोशिश, फिर मैं कराता हूं। मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक बैग में 3 सफेद है, 5 काली और 2 लाल गेंद है। सभी एक ही रूप में और एक ही आकार में। थैले में से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। तो भाई टोटल आउटकम कितना बना? कितनी गेंद है? 3 और 5, 8 और 2 10। तो सर जी कुल मिलाकर 10 गेंदे। कितनी गेंदे हैं भाई? 10 गेंदे। अब कहता है कि एट ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैक विदाउट लुकिंग इनटू इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। तो कहता है कितनी संभावना होगी कि जो निकले वो रेड बॉल है। तो रेड बॉल है कितनी? 10 में 2। तो 2 प्रायिकता होगी 10 में, तो 1/5। यानी मेरे बच्चों, आपका आंसर हो सकता है 1/5। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है टोटल बोले हैं 12 16। भाई 12 तो है व्हाइट बॉल, 16 है मेरे भाई रेड बॉल, और 20 है मेरे बच्चों ग्रीन बॉल। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चों हमने इनमें से बोले निकाले एट रैंडम, निकाली गई गेंद के लाल या सफेद होने के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर। तो भाई टोटल बोल है 12 और 16 कितने हो गए जी 28, 28 और 20 58। तो टोटल आउटकम है 28, 58 माफ करना। इसमें रेड के कितने हैं 16 केस और व्हाइट के कितने हैं 12। तो 16 और 12 मेरे बच्चे कितने बने 28। भाई कट रहा है 4 7 28 यार, कट तो रहा ही नहीं है। 58 कहां से आया, 16 और 22 48 आया भाई, क्योंकि 16 और 12 28 और 20 48। ठीक है, 4 7 28 4 12 48, 7/12 मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों 7/12 बिल्कुल ठीक है। करिए जी। कहता जी एक बैग में 6 समान काली गेंदें, यानी बॉल है सारी की सारी ब्लैक एक जैसी है, तो उसमें एक बच्चे ने बिना आंख मतलब खोले या आंख देखे बिना एक गेंद निकाली, तो सफेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी है। तो भाई टोटल आउटकम है 6, उसमें से 6 की 6 ब्लैक है, तो व्हाइट आउटकम के कितने हैं 0, 0/6 मतलब मेरे बच्चे 0 आंसर। आंसर आएगा मेरे भाई 0। करिए मेरे भाई। कहता है एक पुस्तक में 85 पृष्ठ है, एक पृष्ठ यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, क्या संभावना है कि पृष्ठ पर अंकों का योग 8 है। देखिए मेरे बच्चे, पृष्ठ पर अंकों का योग 8 है, 85 पन्ने। अगर मेरे बच्चे 85 पन्ने, तो हमें यह बात समझनी होगी कि टोटल आउटकम 85 हो सकता है। टोटल जो आउटकम है, टोटल आउटकम जो है वो 85 हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही है। अगर सर टोटल आउटकम 85 हो सकते हैं, तो इसमें अंकों का योग कितना होना चाहिए सर 8। तो 8 क्या क्या हो सकते हैं भाई, 0 8 हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे बच्चे 0 8 हो सकता है, या 1 7 हो सकता है, या 2 6 हो सकता है, या 3 5 हो सकता है, या फिर उल्टा चालू कर दो ना 4 4 हो सकता है, या फिर 5 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 7 1 हो सकता है, या 80 हो सकता है। मेरे बच्चे केवल और केवल यही तो वो कहानियां होगी जिनका जोड़ 8 हो सकता है, या इसके अलावा कोई कहानी। आप कहेंगे ना ना सर यही कहानी है। तो टोटल आउटकम है 85, उसमें अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए 8, तो कितने चांसेस हैं 1 2 3 9। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 9/85। ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट आंसर। करिए भैया। कहते जी टोटल बॉल है 16, उसमें 6 हरी है, 7 लाल है और 3 व्हाइट है। कहता है बैग में बिना देखे एक गेंद चुनी जाती है, चुनी गई गेंद सफेद ना हो, इस बात की कितनी प्रायिकता है।
तो भाई व्हाइट 6 और 7 13 और 3 16, तो व्हाइट बॉल होने की कितनी प्रायिकता है? 3/16। और व्हाइट बॉल ना हो इसके लिए तो 1 - 3/16। भाई एक में से घटा दोगे, होने की तो ना होने की आ जाएगी, तो 16 कम 16 में 3 गया, 13/16। मेरे दोस्तों मुझे बड़ा मजा आ रहा है और आप मेरी बात को समझ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब ये बताइए कितने बच्चे इस बातों को समझ गए? तो आइए मेरे बच्चे, कहता है ए और बी मित्र हैं, लीप वर्ष की उपेक्षा करते हुए दोनों मित्रों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या है? ए एंड बी आर फ्रेंड्स इग्नोरिंग द लीप ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्रेंड्स विल हैव द सेम बर्थडे। कहता जी लीप ईयर को इग्नोर कर दो, तो भाई अगर लीप ईयर होगा तो 366 दिन होंगे, और नॉट ए लीप ईयर होगा, नॉट ए लीप ईयर होगा तो दिन होंगे मेरे बच्चे 365। अब कहता है दोनों मित्रों के जन्मदिन की एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी है? तो मेरे बच्चे एक ही दिन होने की प्रायिकता होगी कितनी? भाई 365 में से एक ही दिन होगा जिस दिन दोनों का जन्मदिन हो सकता है, एक ही दिन तो होगा, तो आंसर होगा 1/365। और अगर कहे कि ना होने की, ना होने की, ना होने की, तो भैया सीधा सा है, एक में से होने की हटा देंगे 1/365, तो उस केस में आंसर हो जाएगा 300, मतलब ना होने की में 1 - 1/365। दैट वुड बी योर आंसर। करिए मेरे भाई। एक भाई कह रहा समझ नहीं आ रहा। देखो इस वाले में मैंने ये कहा है कि भाई लीप ईयर होगा तो एक दिन फालतू होता, नहीं तो 365 दिन है। 365 दिन में एक ही दिन जन्मदिन हो दोनों के, इस बात की कितनी संभावना है? एक ही दिन हो सकता है, 1/365। अब वो ऐसे भी कह सकता है कि एक दिन ना हो, तो 1 - 1/365, या ऐसे भी कह सकता है कि दो दोस्त हैं, पूरे साल में 365 दिन है, तो उनके जन्मदिन अलग अलग तिथि पर आए, इस बात की कितनी संभावना है? तो अलग अलग पे मत निकालो, ये निकालो एक तिथि पे आने की कितनी संभावना है, तो 1/365। तो ना होने की या अलग अलग पे होने की 1 - 1/365, यानी 364/365। अब करिए। देखिए मेरे भाई, कहते हैं एक म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा है। ए पर्सन हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 40 सेकेंड्स आफ्टर इट स्टार्ट। कहता है कि म्यूजिकल चेयर गेम में एक आदमी को यह सलाह दी जाती है कि भाई जैसे ही संगीत शुरू होगा तो उसके 40 सेकंड के अंदर अंदर कभी भी वो बंद हो जाएगा। जैसे कुर्सी पे नहीं खेलते ऐसे और फिर बैठना होता है, तो 40 सेकंड के अंदर कभी भी बंद हो सकता है, स्टार्ट होने के 40 सेकंड तक। तो इसका मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए मेरे भाई? 40। टोटल आउटकम हो गए 40। हो सकता है पहले ही सेकंड बंद हो जाए, हो सकता है दूसरे सेकंड बंद हो सकता है तीसरे सेकंड बंद हो, तो टोटल आउटकम हो गए 40। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत पहले 15 सेकंड के भीतर बंद हो जाएगा? पहले 15 सेकंड के भीतर बंद हो जाएगा, तो संगीत चलने की प्रायिकता, मतलब बंद होने की प्रायिकता है 40, और पहले 15 सेकंड में 15 चांसेज हैं, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 में, 4 में, 15, तो 15/40। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 3/8। आंसर होगा बाबू 3/8। कहता है जी 50 कमीजों के एक बंडल में 44 अच्छी हैं, ओके है 44, 2 में, 4 में मामूली खराबी है, नॉर्मल डिफेक्ट वाली 4 है, और 2 है टॉप लेवल की डिफेक्ट, 2 तो ऐसी जो बिल्कुल ही बेकार है। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू ए ट्रेडर। तो कहता है एक ट्रेडर उन, क्या थी ये, शर्ट को एक्सेप्ट करे, इस बात की कितनी संभावना है? तो टोटल शर्ट है 50,
कितनी संभावना है कि वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। वो केवल रिजेक्ट करेगा किसको? ओनली ए शार्ट विद मेजर डिफेक्ट, यानी टॉप लेवल का जो डिफेक्ट होगा केवल उसी को रिजेक्ट करेगा। तो भाई टॉप लेवल को हटा दोगे तो बाकी कितनी संभावना होनी? 44 और 4 48, यानी इन 48 को तो पास करता जाएगा। तो 24/25, चौबीस बटे 25। बड़ी सिंपल सी एक बात समझना, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि भाई डिफेक्ट को रिजेक्ट करेगा ही करेगा। तो डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/50। तो ना होने की 1 - 2/50। करिए भाई। कहता है एक बैग में 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के 30 सिक्के। अच्छा, 5 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के 50 सिक्के हैं और 1 रुपए के 30 सिक्के। 30 सिक्के। यदि समान रूप से यह संभावना है कि बैग को उल्टा करने पे सिक्कों में से एक नीचे गिर जाएगा, तो भाई टोटल सिक्के 20 30 50 50 100, तो टोटल आउटकम 100। तो कहता है एक सिक्का नीचे गिर जाएगा, एक सिक्का नीचे गिरेगा। तो इस बात की कितनी प्रायिकता है कि सिक्का 2 रुपए का सिक्का नहीं होगा? नहीं को थोड़ी देर गोली मार दो, ये देखो 2 रुपए का होने की कितनी प्रायिकता है। तो भाई 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50। तो आंसर होगा 1/2। तो कह रहे नहीं होने का, तो एक में से होने का हटा दो तो नहीं होने का आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 1/2, ए ऑप्शन। सरकार तो साड़ी अपनी है। अरे इसका क्या पासवर्ड है? कहता जी एक बॉक्स में 150 बल्ब है जिनमें से 15 खराब है। केवल बल्ब को देखकर यह बताना संभव नहीं है कि खराब है या नहीं है। इस डिब्बे में एक बल्ब ऐसे निकाला गया तो संभावना ज्ञात करें कि अच्छा बल्ब होगा। देखो यार 150 में से 15 बल्ब खराब है, तो सही कितने हुए? 135। तो प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 135 सही होंगे किस में से? 150 में से। 15 निम में 135, 15 दही 150, 9/10। ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर ऑप्शन डी। आइए मेरे भाई। कहता भाई किसी कारण 12 खराब पेन है, इनको 132 अच्छे पेनों के साथ मिला दिए। अच्छे पेन हो गए, खराब पेन हो गए। ठीक है जी, कांटे के निशान खराब और सही का निशान अच्छे। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है।
यह अच्छा है। इस मिश्रण में एक पेन या अगर 6 निकाला जाता है तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो टोटल पेन कितने हो गए? 2 और 2 4, 3 और 1 4, 1, तो 144 पेन है। तो 144 पेनों में अच्छा पेन होने की संभावना 132 है। 12 11 132, 12 12 144, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 11/12। ये मेरे भाइयों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ जी, तो चलिए मेरे बच्चे आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। और कल इसमें मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं बैंकिंग वैंकिंग के, उन सब की प्रैक्टिस कराएंगे और फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर स्टैट्स जो मैंने कहा था, और उसके बाद फिर आपका परसेंटेज सब। बट भाई ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू।